वायरस जब हमें डरा रहा है, यानी डरे भी क्यों नहीं। अगर हम देखें तो देश, दुनिया के 210 देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और लगभग 27,25,000 लोग संक्रमित होकर अभी लगभग 1,91,000 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में भी यह आंकड़ा लगभग 1400 से 1500 तक हर रोज़ बढ़ रहा है और अभी 23,500 लोगों में संक्रमण फैलकर 722 के लगभग मौत हो चुकी है। मगर क्या ये हमको इससे डरना चाहिए? जी नहीं, हमें संभल कर रहना है, हाथ पाँव को धोकर रहना है। सेल्फ डिस्टेंसिंग जो हमारे प्रधानमंत्री ने कही कि 2 गज जमीन की दूरी, 2 गज दूरी जो हमारे ग्रामीण इलाकों में है आज जो कही, वो इम्पॉर्टेंट है। इसको हम मेंटेन करें, 6 फीट की दूरी, हाथ पैर धोते रहें, मास्क घर के बाहर लगाएं, लॉकडाउन का पालन करें, तो कुछ भी संभव नहीं। क्योंकि अगर हम भारत के आंकड़ों को दूसरी तरह से देखें, जैसे कि हमारे CK मिश्रा साहब ने कल बताया कि हमारे जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 23 मार्च को हमारे पास 14 से 14,500 केस का सिर्फ टेस्ट हुआ। अभी 5 लाख लोगों का टेस्ट कल तक हो चुका है और ये टेस्ट होने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा जो टेस्ट की जो पॉजिटिविटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 से 5% में। और हम सारे रोगियों को देखें तो उसमें 80% में कोई सिम्टम नहीं होता। 13, 14, 15% में जो सिम्टम होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, उनको दवा लेके घर पर ही ठीक हो जाता, अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती। हार्डली 4 से 5% में हम देखते हैं कि हमारे ICU में दरकार पड़ते हैं। और पूरे भारत के अगर हम हॉस्पिटलों को देखें, जहां हमारे पास कम से कम 1.5 लाख बेड हों और जहां हमारे पास 25 से 30 हज़ार ICU बेड हों और कम से कम 15-20 हज़ार वेंटिलेटर हो, हम दिल्ली के अंदर ही देखें तो भी हम देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स के बेड खाली पड़े हैं। ICU वेंटिलेटर में बहुत कम है। मौतों की संख्या हम लें तो इन दिनों 40-50 डेथ हो रही है, जो कि बहुत सारे केसों में ऐसा है कि वो ज़्यादातर केस जैसे बताया कि मरने वालों की संख्या 2% ही है और इसमें ज़्यादातर लोगों के पास डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, किडनी, लीवर की बीमारी है। वो एक्सीडेंटली उनको पता चल गया कि कोरोना पॉजिटिव है, तो और वो भी उम्र भी उनकी ज़्यादा है ना। मगर कुछ यंग लोग भी हुए हैं, बूढ़े भी, बच्चे भी हुए हैं, औरतें भी हुई हैं, इसलिए संभल के रहना जरूरी है। लॉकडाउन, और अगर हम देखें भारत की रिकवरी रेट तो ये 20% है, जो कि 7 अप्रैल को मात्र 7% थी, जो 20%, मतलब हम लोग ठीक हो रहे हैं। नोएडा में प्राय ज़्यादातर मरीज ठीक हो गए, जितने मिलते हैं उतने ठीक होके घर भी जा रहे हैं। तो ये सब एक अच्छी बातें हैं जो हम देख रहे हैं। हमारी डबलिंग रेट हम देखते हैं कि ज़्यादा हो गई है। हम पहले 3 दिन में डबल हो रहे थे, 8-9 दिन में डबलिंग रेट हो रही है। तो और कुछ न कुछ ऐसा है जिसको हम ठीक से अगर काउंट करें। लोग कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट कम दिखा रहे हैं। क्या कम दिखाएंगे आप? आजकल सोशल मीडिया के अंदर हर आदमी वीडियो ले रहा है। आप अगर देश के जहाँ पर दाह संस्कार होता है, शमशान भूमि में जाएं, करबला दफनाने के लिए जाए, या ईसाइयों के उसमें हम अगर उसमें सिमेट्री में जाएं तो हम देखेंगे वहाँ संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसे भी हॉस्पिटल में आने वाले, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि साधन नहीं है तो नहीं आ रहे हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। इसलिए अगर बहुत डेथ होती, बहुत चीज़ होती तो ऐसा आंकड़ा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आप घबराए मत, आपको हिम्मत देने के लिए वीडियो बनाया गया है। और ये सब आंकड़े भी हम इसलिए दे रहे हैं कि जिससे हम अपनी अच्छी तरह से रह सकें। एक बात और सोचिए आप, कम से कम 10 करोड़ लोग, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, दुकानदारों को सामान पहुंचाने ले जाने वाले लोग, और पुलिस के लोग, समाचार पत्र के लोग, और बहुत सारे जो NGO के लोग जो खाना बना रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीब लोगों को, उनको भी देखिए आप। तो देखेंगे तो आप देखेंगे क्या 10 करोड़ लोग तो ऑलरेडी हैं। और अभी कम से कम 2 दिन 20 तारीख के बाद तो किसान हमारे आ गए,
हमारे किसान भाग पहले भी थे, खेती बुनाई कर रहे थे, लोड कर रहे थे, उन सामान खुल गए, चीज खुल गए। लगभग 40 करोड़ जनता अभी बाहर है। अगर इस तरह से संक्रमण फैलता तो पता नहीं कितना फैल जाता। और दूसरी बात एक और है कि अगर आप देखें, जहां भी ये मजदूर लोगों को रखा गया है, जहां भी बाहर के रहने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, या ऐसे मजदूरों को जो शहर का पलायन करके जा रहे थे, वहां पर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा इतना नहीं है कि उनको एक आदमी से दूसरे आदमी में 12 फीट की दूरी है। वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी रह रहे हैं और एक दायरे में रह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं वो दायरा 200-300 मीटर 100 मीटर का स्कूल हो सकती है। कहने का मतलब यह है, कॉलेज हो सकती है, कोई धर्मशाला हो सकती है, उसी जगह लोगों को रोका गया है, वहीं खाना खिलाया जा रहा है। और इतने हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, इतने हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, NGOs, हेल्प करने वाले लोग काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से वायरस फैलता तो बुरी तरह फैल जाता। कहने का मतलब है, आप घबराए मत, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, 2 गज दूरी मेंटेन करिए, मास्क लगाइए और अच्छी तरह रहिए। बिल्कुल भी अपने मन में डिप्रेशन, शंका, आशंका, प्रशंकाओं को जन्म मत देने दीजिए। और हमारे इसी तरह के करने से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।